इशा की कितनी रकतें हैं, कितनी रकतें पढ़ना ज़रूरी हैं। बाज़ लोग बोलते हैं कि सिर्फ 4 फ़र्ज़ पढ़ लिए तो काफ़ी हैं, बाज़ लोग बोलते हैं कि इशा की 7 रकतें हैं, बाज़ लोग बोलते हैं इशा की 9 रकतें हैं और बाज़ लोग बोलते हैं कि इशा की 17 रकतें हैं। कितनी रकतें इशा की पढ़ना ज़रूरी है मुकम्मल डिटेल के साथ बताऊँगा। इशा की जितनी रकतें अदा करनी है, तमाम रकतों की नीयत करने का तरीका क्या है, जितनी रकतें भी अदा करेंगे तमाम रकतों की नीयत किस तरह करेंगे, मुकम्मल डिटेल से बताऊँगा। इशा की जितनी रकतें अदा करनी है, तमाम रकतों को अदा करने का तरीका क्या है, पहली रकत में पहले क्या पढ़ना है, फिर क्या पढ़ना है, उसके बाद क्या पढ़ना है, दूसरी रकत में क्या क्या पढ़ना है, तीसरी में क्या क्या पढ़ना है, चौथी में क्या क्या पढ़ना है, या जो 3 रकतें पढ़नी है तो उनमें तीनों रकतों में क्या क्या पढ़ना है, मुकम्मल डिटेल के साथ तमाम बातें एक एक चीज़ आपके सामने रखूंगा, तमाम बातें डिटेल के साथ बताऊंगा कि सारी रकतें क्या क्या उनके अंदर पढ़ के उनको अदा करना है, तफसील के साथ जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम क्या जानेंगे वो तो आपको पता चल गया होगा। हम शुरू यहाँ से कर लेते हैं कि सबसे पहली बात यह कि इशा की रकतें कितनी हैं, कितनी अदा करना ज़रूरी है और कितनी अदा ना भी करें तब भी इशा की नमाज़ हो जाती है। तो ये बात याद रखें कि इसमें सबसे पहली बात तो यह है कि जो बाज़ लोग जैसे बोलते हैं कि 4 फ़र्ज़ सिर्फ अदा करना ज़रूरी है, बाकी इसके अलावा सारी नफली रकतें हैं, सारी नफली नमाज है, ना भी अदा करें तो कोई गुनाह नहीं है, ये बिल्कुल गलत बात है। मैं डिटेल के साथ आपको बताऊँगा तमाम रकतों की तफसील क्या है। सबसे पहले आप ये बात याद रख लें, सबसे पहले इशा की 4 सुन्नतें गैर मुअक्कदा अदा की जाती हैं। बाज़ लोग ये नहीं पढ़ते और बाज़ लोग या इसको वो हिस्सा ही शुमार नहीं करते। तो ये बात याद रखें कि 4 सुन्नतें इशा की गैर मुअक्कदा, यानी 4 फ़र्ज़ों से पहले 4 सुन्नतें गैर मुअक्कदा अदा की जाती हैं, पढ़ी जाती हैं। इनका हुक्म ये है कि चूँकि हैं ये गैर मुअक्कदा और इनको नफलों के हुक्म में ही शुमार किया जाता है, तो इनको अगर कोई नहीं पढ़ता तो वो गुनाहगार नहीं होगा, लेकिन अगर पढ़ेगा तो इसका सवाब बहुत ज़्यादा है। इस वजह से चूँकि एक मोमिन और मुसलमान वो इबादत का और सवाब का ही हरीस होता है कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने का मौका मिल जाए, सवाब ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाए। तो अगर वो अदा करेगा तो कोई नाजायज़ या हराम काम नहीं होने लगा, इंशाल्लाह उसको सवाब ही मिलेगा। इस वजह से इनको अदा करना चाहिए ताकि सवाब से महरूम ना हो। ठीक है, 4 सुन्नतें हो गई। इनको पढ़ने का तरीका मुकम्मल इशा की नमाज का वो मैं आगे चल के बताता हूँ, नीयत कैसे करनी है और उनमें पढ़ना क्या क्या है। पहले रकतों का सुन लें। 4 सुन्नतें होंगी गैर मुअक्कदा, उनका मैंने बता दिया। उसके बाद 4 फ़र्ज़ होते हैं जो लाजमी तौर पर पढ़ने ही पढ़ने हैं, हर सूरत में पढ़ने हैं। उसके बाद फिर 2 सुन्नतें पढ़ी जाती हैं, वो मुअक्कदा हैं, उनको पढ़ना है, उनको नहीं छोड़ना, मुअक्कदा हैं। उसके बाद फिर 2 नफल अगर कोई बंदा अदा करना चाहे, पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है। अगर कोई नहीं पढ़ता तो वो नमाज का बाकायदा तौर पर हिस्सा नहीं है, छोड़ देता है, तो कोई गुनाह नहीं है। हैं 2 नफल अगर कोई अदा करना चाहे तो करे, वरना छोड़ देता है तो वो कोई गुनाहगार नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद पहले ये 4 सुन्नतें हो गई, फिर 4 फ़र्ज़ हो गए, फिर 2 सुन्नतें, फिर 2 नफल मैंने आपको बताए। तो ये 4 और 4 8 हो गए। उसके बाद 2 सुन्नतें 10 और फिर 2 नफल मैंने बताया, तो ये 12 रकतें हो गई। उसके बाद 3 वितर पढ़ने होते हैं। 3 वितर आप अदा करने हैं और वो वाजिब नमाज है, यानी ये एक अलहदा से मुस्तकिल यूँ समझ लें नमाज है और इसको अदा करना है, लाजमी तौर पर अदा करना है। बाज़ लोग इसको भी बोलते हैं कि ये भी एक नफली नमाज है, पढ़ ली तो पढ़ ली, नहीं पढ़ी तो फिर भी कोई बात नहीं है। ये बिल्कुल गलत बात है। वितर की नमाज को लाजमी तौर पर पढ़ना ज़रूरी है। अगर किसी की इशा की नमाज क़ज़ा हो जाती है तो वो इशा के 4 फ़र्ज़ों की भी क़ज़ा करेगा, वितर के वो जो 3 वितर हैं उनकी भी क़ज़ा करेगा। तो इनको लाजमी तौर पर पढ़ना ही है। अब 3 वितर पढ़ने होते हैं, उसका हुक्म भी मैंने बता दिया कि इनको लाजमी तौर पर पढ़ना है। उसके बाद अगर फिर कोई 2 नफल पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है, अगर कोई नहीं पढ़ता तो गुनाहगार नहीं है। इस तरह करके इशा की ये 17 रकतें शुमार की जाती हैं। पहले वाली अगर 4 सुन्नतें गैर मुअक्कदा आप निकाल दें कि अगर कोई नहीं पढ़ता तो गुनाहगार नहीं होगा। उसके बाद आप 4 फ़र्ज़ों के बाद 2 सुन्नतें और उसके बाद 2 नफल हैं, उनको भी बिल फ़र्ज़ अगर कोई अदा नहीं करता तो मैंने बताया कि गुनाहगार नहीं होगा। और उसके बाद फिर 3 वितर हैं और 3 वितरों के बाद अगर कोई 2 नफल अदा नहीं करता तो वो गुनाहगार नहीं होगा। तो इस तरह अगर शुमार कर लिया जाए तो 4 फ़र्ज़, 2 सुन्नत और 3 वितर, तो ये कुल मिला के बन जाएंगी 4 और 2 6 और 3 9 रकतें बन जाएंगी इशा की। लेकिन बाकी रकतें जो हैं उनको अदा करने से आपको सवाब मिलेगा, उनको नहीं छोड़ना चाहिए। ख़ास तौर पर जो पहले वाली 4 सुन्नतें गैर मुअक्कदा हैं उनका सवाब बहुत ज़्यादा है, उनको अदा करना चाहिए और नवाफिल भी अदा कर लेने चाहिए। चूँकि हम मस्जिद में बार बार आकर दिन के वक्त या रात के वक्त नवाफिल अदा नहीं कर पाते, तो चूँकि हम मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए गए हुए हैं, तो अगर इशा के 4 फ़र्ज़ पढ़ने के बाद 2 सुन्नत पढ़ने के बाद हम 2 नफल पढ़ लेंगे कि अलहदा से हम निकाल के टाइम नहीं आ सकते, तो चलो अभी 2 नफल पढ़ लेते हैं साथ,
तो बड़ी अच्छी बात है, सवाब मिलेगा। और 3 वितर पढ़ने के बाद फिर 2 नफल पढ़ लें तो बड़ी अच्छी बात है। तो इस तरह ये 17 रकतें बनती हैं। अब इनका मैं तरीका बताऊंगा कि इनको पढ़ने का तरीका क्या है और इनकी नीयत किस तरह करनी है, नीयत भी साथ साथ बताऊंगा। सबसे पहले 4 सुन्नतों का सुन लेते हैं। जो 4 सुन्नतें गैर मुअक्कदा हैं, इनको अगर कोई अदा करता है तो इनकी नीयत यूँ करेगा, 4 रकत सुन्नत नमाज इशा अल्लाह की रज़ा के लिए। ये नीयत हो, नीयत दिल के इरादे का नाम है। आपके दिल में इरादा मौजूद हो तो वही आपकी नीयत है। ज़ुबान से दोहराना या कहना फ़र्ज़ वाजिब नहीं है, लेकिन अगर आप दोहराना चाहें ज़ुबान से तो जिस तरह मैंने बताया 4 रकत सुन्नत नमाज इशा अल्लाह की रज़ा के लिए, इस तरह आप दोहरा सकते हैं। ठीक है, इनके अलावा अपने अल्फाज में अपनी ज़ुबान में आप दोहराना चाहें तो भी आप दोहरा सकते हैं। नीयत हो गई, उसके बाद आप अल्लाह अकबर कह के हाथों को बांध देना है और आपकी सुन्नतें शुरू हो जाएंगी, नमाज शुरू हो गई। अब आपने पहली रकत में पढ़नी है सुबहानक अल्लाह, फिर उसके बाद आपने आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ के फिर आपने पढ़नी है सूरह फातिहा। उसके बाद फिर आपने बिस्मिल्लाह पढ़नी है और बिस्मिल्लाह पढ़ के आपने कोई सूरत मिलानी है। फिर उसके बाद रुकू और सजदे करने हैं आपने, जिस तरह रूटीन में नमाज में किया जाते हैं। रुकू और रुकू से उठना, यानी रुकू में जाना तो रुकू की तस्बीह और फिर उठना और वो समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहते हुए उठना, फिर रब्बना लकल हम्द अल्लाहुम्मा रब्बना व लकल हम्द पढ़ना, और फिर इस तरह करके जिस तरह रूटीन में हर रकत में 2 सजदे किए जाते हैं, एक बार रुकू किए जाते हैं, तो रुकू और सजदे इस तरह आपने करने। उसके बाद आपने दूसरी रकत के लिए खड़े हो जाना है। दूसरी रकत में आपने सुबहानक अल्लाह नहीं पढ़नी, आपने स्टार्ट करनी है दूसरी रकत आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम से आपने स्टार्ट करनी है और सूरह फातिहा पढ़नी है। फिर उसके बाद बिस्मिल्लाह पढ़नी है, उसके बाद आपने कोई सूरत मिलानी है। फिर उसके बाद उसी तरह रुकू और सजदे करके 2 रकतें हो गई। अत्तहियात पे आपने बैठ जाना है। यहाँ पर आपने ये बात याद रखनी है कि जो सुन्नतें गैर मुअक्कदा होती हैं, असर की पहली 4 सुन्नतें भी गैर मुअक्कदा हैं और ये वाली इशा की पहली 4 सुन्नतें भी गैर मुअक्कदा हैं। इनमें आपने यूँ करना है कि जब आपने अत्तहियात पे बैठना है दूसरी रकत में, तो आपने अत्तहियात पढ़ने के बाद आगे दुरूद भी पढ़ लेना है और दुआ भी पढ़ लेनी है, यानी एंड तक पढ़ लेना है, बस सलाम नहीं फेरना। मुकम्मल पढ़ के उसके बाद फिर आपने तीसरी रकत के लिए खड़े होना है और तीसरी रकत आपने शुरू करनी है फिर सुबहानक अल्लाह से। यानी पहली रकत में भी सुबहानक अल्लाह पढ़ी थी, अब तीसरी रकत में आपने फिर दोबारा से सुबहानक अल्लाह पढ़नी है। सुबहानक अल्लाह पढ़ के फिर उसके बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ के फिर आपने सूरह फातिहा पढ़नी है। उसके बाद फिर आपने बिस्मिल्लाह पढ़नी है और फिर सूरत मिलानी है। रुकू और सजदे करके 3 रकतें हो गई। उसके बाद आपने चौथी रकत के लिए खड़े होना है और चौथी रकत आपने शुरू करनी है आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम से, फिर सूरह फातिहा पढ़नी है, फिर कोई सूरत मिलानी है। रुकू और सजदे करके अत्तहियात पे बैठ जाना है। अत्तहियात पढ़ के, दुरूद पढ़ के, दुआ पढ़ के, सलाम फिर के आपने 4 सुन्नतें अपनी मुकम्मल कर लेनी। उसके बाद पढ़ने आपने 4 फ़र्ज़। अब 4 फ़र्ज़ तनहा जब पढ़ने हैं मर्दों ने या औरतों ने, तो सबसे पहले उसकी नीयत करेंगे 4 रकत फ़र्ज़ नमाज इशा अल्लाह की रज़ा के लिए। नीयत हो गई, अल्लाह अकबर कह के आपने नमाज शुरू कर लेनी है और पहली रकत आपने शुरू करनी है सुबहानक अल्लाह से। सुबहानक अल्लाह पढ़ने के बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ के फिर आपने सूरह फातिहा पढ़नी है। उसके बाद बिस्मिल्लाह पढ़ के फिर सूरत मिलानी है। रुकू और सजदे करके 1 रकत, फिर आपने दूसरी रकत के लिए खड़े होना है, तो दूसरी में आपने सुबहानक अल्लाह नहीं पढ़नी, सूरह फातिहा से शुरू करना है। यानी आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ के सूरह फातिहा, उसके बाद बिस्मिल्लाह पढ़ के सूरत, रुकू और सजदे करके अत्तहियात पे बैठ जाना है। और यहाँ पर फ़र्ज़ों में आपने सिर्फ अत्तहियात पढ़नी है, आगे दुरूद और दुआ नहीं पढ़नी। इसके बाद फिर आपने तीसरी रकत के लिए खड़े होना है। तीसरी रकत आपने शुरू करनी है आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम से। उसके बाद आपने सूरह फातिहा पढ़नी है और फ़र्ज़ों की तीसरी और चौथी रकत में अगर कोई सूरत ना भी मिलाए तब भी उसकी नमाज बिल्कुल जायज़ और दुरुस्त होती है। लेकिन अगर कोई सूरत मिलाना चाहे फ़र्ज़ों की तीसरी और चौथी रकत में तो मिला सकता है, और मिलाने की वजह से उसकी नमाज ख़राब नहीं होगी, सजदा सा वाजिब नहीं होगा, बल्कि उसको सवाब ज़्यादा मिलेगा। लेकिन अक्सर होता यही है कि तीसरी और चौथी में सूरत लोग नहीं मिलाते, तो अगर आप मिलाना चाहें तो मिला लें, नहीं मिलानी तो आपकी मर्ज़ी है। तो तीसरी में सूरह फातिहा पढ़ने के बाद अगर आप सूरत मिलाना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है, वरना फिर उसी तरह आपने रुकू कर देना है, सजदे करने हैं 3 रकतें। चौथी रकत के लिए आपने खड़े होना है, चौथी भी आपने शुरू करनी है आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम से, फिर आपने सूरह फातिहा पढ़नी है। और उसके बाद आप अगर सूरत मिलाना चाहें, तीसरी में मिलाई है तो चौथी में मिलाना चाहें तो मिला लें, आपकी मर्ज़ी है। उसके बाद रुकू और सजदे करके अत्तहियात पे बैठ जाना है। अत्तहियात पढ़ के, दुरूद दुआ पढ़ के, सलाम फेर के आपने 4 फ़र्ज़ मुकम्मल कर लेने। उसके बाद आ गई बारी 2 सुन्नतों की। 2 सुन्नतें पढ़ने का तरीका यह है कि पहले तो आपने नीयत करनी है 2 रकत सुन्नत नमाज इशा अल्लाह की रज़ा के लिए।
पहली रकत में सुबहानक अल्लाह पढ़ें, सुबहानक अल्लाह से शुरू करें अल्लाह अकबर करने के बाद। उसके बाद आपने आऊदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ के सूरत फातिहा पढ़नी है। उसके बाद बिस्मिल्लाह पढ़ के सूरत मिलानी है, रुकू और सजदे करके एक रकत। दूसरी आपने शुरू करनी है आऊदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम से सूरह फातिहा पढ़ के उसके बाद बिस्मिल्लाह पढ़ के सूरत मिलानी है, रुकू और सजदे करके अत्तहियात पे बैठ जाना है। अत्तहियात पढ़ के, दुरूद पढ़ के, दुआ पढ़ के, सलाम फेर के आपने अपनी 2 सुन्नतें मुकम्मल कर लेनी है। उसके बाद बारी आ गई 2 नफलों की। अगर कोई अदा करना चाहे यहाँ पर 2 नफल तो वो पढ़ सकता है। उसमें आपने सिर्फ नीयत नफलों की करनी है कि 2 रकत नफल अल्लाह की रज़ा के लिए, बाकी उसमें पढ़ना बिल्कुल सेम उसी तरह है जिस तरह मैंने 2 सुन्नतों का बताया कि पहली रकत में सुबहानक अल्लाह, दोनों रकतों में सूरह फातिहा और सूरत भी मिलानी है, दोनों रकतों में रुकू और सजदे उसी तरह करने हैं, और दूसरी में अत्तहियात बैठ के अत्तहियात दुरूद दुआ पढ़ के सलाम फिर के 2 सुन्नतें मुकम्मल जिस तरह की उसी तरह 2 नफल मुकम्मल कर लेने। इसके बाद बारी आ गई 3 वितरों की। सबसे पहले आपने नियत करनी है 3 रकत वितर अल्लाह की रज़ा के लिए। स्टार्ट आपने करनी है सुबहानक अल्लाह से पहली रकत, फिर उसके बाद आपने पढ़नी है आऊदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ के सूरह फातिहा, उसके बाद बिस्मिल्लाह पढ़ के सूरत, रुकू और सजदे करके एक रकत। दूसरी आपने उठ के शुरू करनी है आऊदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, फिर सूरह फातिहा, उसके बाद बिस्मिल्लाह, फिर उसके बाद आपने कोई सूरत मिलानी है, रुकू और सजदे करके अत्तहियात पे आपने बैठ जाना है। अब यहाँ पर आपने सिर्फ अत्तहियात पढ़नी है, आगे दुरूद और दुआ नहीं पढ़नी, सिर्फ अत्तहियात पढ़ के तीसरी रकत के लिए खड़े हो जाना है। तीसरी आपने फिर शुरू करनी है आऊदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम से सूरह फातिहा पढ़ के बिस्मिल्लाह पढ़नी है, फिर उसके बाद सूरत मिलानी है। सूरत मिलाने के बाद फिर आपने हाथों को उठा के तकबीर कहनी है, अल्लाह अकबर कह के फिर हाथों को बांध देना है। अब यहाँ पर आपने पढ़नी है दुआए कुनूत। अगर किसी को दुआए कुनूत याद नहीं है तो वो कोई और दुआ पढ़ सकता है जो किसी हदीस या किसी रिवायत में मौजूद हो। अगर किसी को कोई भी दुआ याद नहीं है तो वो अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली ये 3 बार पढ़ सकता है। या फिर अगर कोई सूरत फातिहा दुआए कुनूत की जगह पर दुआ की नीयत से पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है, और साथ साथ दुआए कुनूत भी याद करने की कोशिश वो करता रहे। अब दुआए कुनूत या कोई दुआ पढ़ने के बाद आपने रुकू और सजदे उसी तरह करने हैं और अत्तहियात पे बैठ जाने। 3 रकतें हो गई। अत्तहियात पढ़ के, दुरूद पढ़ के और दुआ पढ़ के सलाम फिर के 3 रकत वितर आपने पूरे कर लेने। उसके बाद बारी आ गई 2 नफल। अगर कोई पढ़ना चाहे तो उनका तरीका भी बिल्कुल सेम उसी तरह होगा जिस तरह पहले मैंने 2 सुन्नतों का और 2 नफलों का बताया। बस इसमें नियत करनी है 2 रकत नफल अल्लाह की रज़ा के लिए, यानी पहली रकत में सुबहानक अल्लाह, फिर सूरह फातिहा, फिर कोई सूरत, रुकू और सजदे करके एक रकत पूरी। दूसरी में सुबहानक अल्लाह नहीं पढ़नी, सूरह फातिहा, सूरत, रुकू और सजदे करके अत्तहियात पे बैठ जाना है। अत्तहियात पढ़ के, दुरूद पढ़ के, दुआ पढ़ के सलाम फिर के आपने नमाज मुकम्मल कर लेनी है। अब ये 17 रकतों का तरीका मैंने बता दिया है। अगर कोई इस तरह अदा करना चाहे, और वो डिटेल भी मैंने बता दी कि कितनी रकतें, अगर आपने अदा न भी की तब भी कोई नाजायज़ या हराम काम नहीं होगा, लेकिन सारी रकतें अदा करनी चाहिए ताकि सवाब से महरूमी ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा सवाब हासिल हो सके। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। फिर भी इसमें से अगर आपको कोई बात समझ ना आई हो तो कमेंट में आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। वीडियो जिसको अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि जो भी दीनी मसाइल पर वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।